अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9। इसमें हम पढ़ेंगे आज एब्सोल्यूट वैल्यू में सॉल्यूशन सेट इक्वेशन के मालूम करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये समझें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसको समझेंगे और इसके मैथमेटिक्स में क्या यूजेज है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये हम समझेंगे। उसके बाद इन सवालों की तरफ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह आसान लहजे में आपको समझाया जाएगा। आप तसल्ली से देखें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसान करके बताया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको इनका सॉल्यूशन का मेथड भी आ जाए और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू का हल भी आपको आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं। देखो, अगर आपके पास, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो इसी तरह अगर कोई भी x एक रियल नंबर हो, हमारे पास x एक रियल नंबर हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को या मॉडुलस वैल्यू ऑफ x हो इससे जाहिर करते हैं। यानी किसी भी नंबर के अक्रॉस अगर इस तरह दो निशान आ जाए, इस तरह स्ट्रेट लाइन है आ जाए, तो इसको हम या मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू को कहते हैं या जाहिर करते हैं। सही। और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि यही एब्सोल्यूट वैल्यू x की वैल्यू बराबर होती है, चाहे x जो है वो 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव नंबर पे हो, चाहे x इज इक्वल टू 0 हो, चाहे माइनस x यानी लेस देन 0, 0 से इसका नंबर होता हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर होता है, यानी पॉजिटिव में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आती है, जैसे -5, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये +5 के बराबर है। या कोई भी ऐसा नंबर जैसे -y हमारे पास मोड में आ जाए, तो इसको भी +5 में कंसीडर किया जाता है। तो आपको इसकी ये खूबी भी पता चल गई कि ये माइनस नंबर को प्लस में कन्वर्ट करता है। सही। एक और, जब हम इसको इक्वेशंस में हल करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास यही मॉडुलस x ये हमारे पास बराबर हो 3 के, किसी भी नंबर के बराबर हो, और आप फिर मोड हटाते हैं, तो दूसरी खूबी इसकी कि ये प्लस माइनस करके हम इसको लिखते हैं। सही। तो आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन के, वो एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन के मुताबिक हम एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आइए बच्चों, आज हम पहला सवाल हल करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। जैसे हमारे पास पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, mod 2x प्लस 1 इक्वल टू 6। जैसे मैंने आपको पिछले ही वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से, हम एक तरफ से अगर एब्सोल्यूट को हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस बढ़ जाता है, यानी कि हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाता है। तो इसी तरह अब जब ये प्लस माइनस आ गए, तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन की दो इक्वेशनों के तर्ज में हम लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 6 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। सही है। तो हम इसको यूं कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस, यानी डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस के मुताबिक जब हमने मोड हटाया तो इसमें प्लस माइनस 6 हमारे पास है। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं आइदर और करके। सही। अब जब आइदर और करते हैं तो हमारे पास इसमें आ जाता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। यही इक्वेशन को हमने दो हिस्सों में किया। अब हमारा काम क्या है, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, x की कीमत निकालनी है। तो आपके x के इर्द गिर्द जितने नंबर है कांस्टेंट नंबर, उनको इक्वल के दूसरी साइड आप भेज देंगे। जैसे यहाँ +1 हो रहा है, वहां -1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1। जब 6 में से माइनस निकाल दिया तो आपके पास 5 बचा। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई करो, उधर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ गई 5/2। इसी तरीके से यहां देखिए, ये +1 हो रहा है, इधर आके -1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -6 -1। अब यहां पर तो +6 में से -1 को माइनस किया था, लेकिन यहां पर अब 6 भी माइनस है, 1 भी माइनस है। अब क्या करेंगे, दोनों को जमा कर देंगे, क्योंकि जब साइन हमारे पास सेम होते हैं तो वो वैल्यू जमा हो जाती है, तो ये -7 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको यहाँ कन्वर्ट कर देंगे तो ये 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7/2। तो इसी तरह आपके पास ये आंसर बना। अब आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, सॉल्यूशन
सेट आपके पास बनता है, इसकी दो वैल्यू आ गई लीनियर इक्वेशन की, एक 5/2 एक -7/2। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से हम दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और पुख्ता हो जाए, और बाकी जितने सवाल रहेंगे उनकी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भेज देना, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के आपको सेंड कर दी जाएगी। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल ये रहा, क्या कहता है 2x/7 मॉडुलस बराबर है 12 के। इसको शॉर्ट फॉर्म में मोड भी कह सकते हैं। तो इसी तरह मॉडुलस के डेफिनेशन के मुताबिक जैसे ही हम यहां से मोड हटाएंगे तो आपके पास बनेगा 2x/7 इज इक्वल टू +-12। सेम वही कंडीशन आ गई, सिर्फ सवाल का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। तो आपने लिखा, आपने किया 2x/7 इज इक्वल टू 12 और 2x7 इज इक्वल टू -12। अब यहां पर देखिए 7 यहां इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 12 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने लिखा 2x इज इक्वल टू 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, एक से 7 1 जा 7 और 1 8, तो ये आपके पास 84। सही। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो आपके पास x की रकम आ गई 42। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए सेम टू सेम, सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी तो वही होता जाएगा जैसे हमने किया था। 2x इज इक्वल टू 7 को 4 से करेंगे तो -84 आएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, ये कटेगा, तो यहाँ पे आपका 42 आ जाएगा, x की कीमत आ जाएगी -42। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट इसका बन गया। सॉल्यूशन सेट को आप शॉर्ट फॉर्म में एस एस करके भी लिख सकते हैं, जो आपके पास +42 और -42 के आंसर में आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी समझ में आएगा। इसी तरीके से अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब ये सवाल आ गया, थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया। देखो पहले सवाल में हमारे पास मॉडुलस के बाद कोई माइनस प्लस में कोई नंबर नहीं होता था शुरू के दो सवालों में। अभी अगर आप गौर से देखें यहाँ पर मॉडुलस से यानी मोड से -3 अलग है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस -3 को एक साइड पे करेंगे ताकि आपके पास ये वैल्यू, तो ये जो -3 की वैल्यू है ये 8 के पास चली जाएगी। जब ये 8 के पास जाएगी तो आपके पास आएगा, यानी अभी आपने मॉडुलस नहीं हटाना, सही है, इसको अब आपने यहीं रहने देना है, सिर्फ इसको वहां लेके जाना है। तो ये -3 है, यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो अब अगर आप मॉड की वैल्यू हटाते हैं तो हटा दीजिएगा, तो 5x + 1/7 इज इक्वल टू +-8 और 3 जमा करेंगे तो 11 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो 7 दोनों को डिवाइड कर, तो यही 7 जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 7 यहां इसके साथ डिवाइड की पोजीशन में, तो यहां जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 5x + 1 इज इक्वल टू 7 को 11 से करोगे तो प्लस माइनस आपके पास 77 आ जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन है बनी। पहली इक्वेशन 5x + 1 इज इक्वल टू 77 और दूसरी इक्वेशन 5x + 1 इज इक्वल टू 77। अब दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 करके हम हल करते हैं। तो आपके पास है 5x + 1 इज इक्वल टू 77, लाइन खींचते हैं उस तरफ, 1 प्लस में और अगर माइनस में जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 77 -1, यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आया, 5x इज इक्वल टू 76। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में, तो x अकेले रह जाएगा। 76 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है आपके पास 5x + 1 इज इक्वल टू -77। 1 यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा, तो 5x इज इक्वल टू -77 -1, तो 5x इज इक्वल टू -78। अब 5 यहां पर उसी तरह यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की रकम आ जाएगी -78/5। ये दूसरी वैल्यू आ गई। आप सोच रहे होंगे सर ने काटे क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में 75 या 76 या 78 नहीं आते, तो हम डेसिमल में क्यों कन्वर्ट करें, सही है। तो इसी तरह अब हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट आया वो हमारे पास इसका आया 76/5 और -78/5। तो इसी तरह अब लास्ट क्वेश्चन को और मजीद चेंज किया है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं।
अब ये है लास्ट क्वेश्चन, जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट में कर दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अब आप अभी भी आप इन सवाल को इस कंडीशन में या इस कंडीशन में दोबारा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको और लगा के यू लिख दें, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज इसको यहां भेज दें तो आपके पास आ जाएगा 7x + 8 = 3/2, या डायरेक्ट मॉडुलस हटा के हम प्लस माइनस बढ़ा दें, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब ये सवाल और ये सवाल सेम हो गए, तो आपने जैसे ही मॉडुलस हटाया तो आपके पास 8 = ±3/2 आया। ये सवाल इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नंबर आया हुआ है। इस फ्रिक्शन नंबर के साथ अगर दूसरे नंबर ऐड करेंगे तो वो कैसे होंगे, इस वजह से ये सवाल सेलेक्ट किया। तो आप देखते रहिएगा। अब जैसे आपने दोनों को अलग कर दिया, यानी 7x + 8 = 3/2 और 7x + 8 = -3/2। तो ये जो 8 है ये यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या करेगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7x = 3/2 - 8। अब सर इसको जरा और से समझते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत आसान, एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है कि यहाँ पर 8 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 8 के डिनोमिनेटर में समझ लो 1 है, सही है, समझ लो नहीं, यकीनन 1 है, क्योंकि जब कोई वैल्यू नहीं होती तो वहां 1 लाजमी होता है, सही है, क्योंकि 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर 2 या 0 या कोई और होता तो इसका आंसर कुछ और होता। 1 वाहिद नंबर है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड पर असर नहीं डालता। आपने क्या करना है, इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 2, ये वाला 1 जो है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3, बीच में कौन सा साइन है, -2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 16। तो यहां तक तो क्लियर हो गई बात। अब आपने 16 में से 3 माइनस करना है, यहां पर आपके पास 7x इसी तरह रहेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डायरेक्ट 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास 7x = 16 प्लस का 3 माइनस का 16, आंसर क्या आ जाएगा, -13/2। सही। अब भी अगर 7 13 के टेबल में, सॉरी 13 7 के टेबल में आता तो हम काट देते, लेकिन नहीं आता, डेसिमल करना है ना ये। तो ये जो 7 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी डायरेक्ट 7 जो है वो 13 को डिवाइड करेगा और 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 30/7 2 40। तो ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा आंसर 8 प्लस में, वहां जाके माइनस में होगा, इसमें और इसमें सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि -3/2, और ये हो गया आपके पास -8, कोई नहीं, 1। उसी तरह सिर्फ यहां हमने 3 प्लस में था तो माइनस किया था, अब हम ऐड करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 1 3 -3, 2 8 -16। तो आपने देखा आपके पास है 7x = -3 और -16 कितने हुए आपके पास, -19/2। इसी तरह रहा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -19/14। तो x की 2 वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकला, सॉल्यूशन सेट इसका आया आपके पास -13/14 और -19/14। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं, उसको भी लाजमी करिएगा, उसका जवाब मुझे आपने लाजमी कमेंट्स के एतबार से देखना है, क्योंकि आपके कमेंट्स देने से हमारी और हौसला अफजाई होगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो आपने नोट करने हैं, उसको हल करना है और बाकायदा मुझे कमेंट्स में बताना है कि हाँ ये सही है या गलत है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन से बेहतरीन होती जाए। तो हाँ बच्चों, अब हमने ये ब्लू वाले क्वेश्चंस लिख लिए, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, आप इससे घबरा नहीं जाना कि ये क्या चीज है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, सही है, इसको जरा समझें। ये लिखा हुआ है x, सही है, x ये वाली वैल्यू है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है ये साइन, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक रखना। किससे, एक आपके पास n लिखा हुआ है, एक आपके पास w लिखा हुआ है, एक आपके पास z लिखा हुआ है। n का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 और सो ऑन चलते जाते हैं, जो आपने सेट में पढ़े थे, ये वही नंबर है। यानी आपका x जो अगर n से बिलोंग करेगा तो नेचुरल नंबर इसका आंसर आएगा।
होल नंबर, डब्ल्यू से मतलब है आपके पास होल नंबर। अब आपको अच्छे से पता है कि होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, सिर्फ यहाँ पर जीरो का इजाफा होता है, तो इससे आपने नहीं घबराना। जेड का मतलब होता है इंटीजर, सही है, इंटीजर नंबर जो आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डॉट 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 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 और डॉट डॉट, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं। जितने आपके प्लस और माइनस इंक्लूडिंग जीरो नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। तो इसी तरह हमने सेट नंबर पढ़े थे, प्राइम नंबर वगैरह वगैरह, तो इस चीज से आपने घबराना नहीं है। तो इन सवाल को आप सॉल्व करें, कमेंट्स में लाजमी बताएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने सवाल हल किए, उसका क्या जवाब आता है। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।